हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग खोरठा लोक कथा का एमसीक्यू देख रहे थे, जिसमें से बहुत सारा लोक कथा का एमसीक्यू देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दू बिहाक दुर्गति, साथ ही केतकी फूल और खूटा भीतर चिया गोटा, यानी कि 3 लोक कथा का एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, दू बिहाक दुर्गति लोक कथा में मर्द केगो बिहाक कर लिहत। तो कहानी का जो हेडिंग है इसी में छुपा हुआ है दो बिहाक दुर्गति, यानी कि 2 शादी करने के बाद जो दुर्गति होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मर्द केगो बिहार कर ले तो 2 गो, याद रखिएगा 2 शादी किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो लोग था, यानी कि जो आदमी था उसके घर में कोई नहीं था, यानी कि वो सिंगल था। ऐसे में खेत में बाड़ी में बहुत सारा काम हो जाता था, जिसके कारण चाड़ा चाड़ी बिहार कर ले हत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा काम बेसी रहत, ज़्यादा काम होने की वजह से जल्दी शादी कर लिया था। अगला देखिए, दुयो बहू घर के काम कौन रकम करे ही। अब देखिए, पहला शादी तो जल्दी जल्दी कर लिया, फिर भी समय पर उसका सारा काम नहीं होता था, तो इसी चक्कर में दूसरा भी शादी कर लेता है। याद रखिएगा, जो मर्द है दूसरा भी शादी कर लेता है। जब 2 शादी हो जाने के बाद घर में दोनों बहू रहने लगी तो काम किस प्रकार करने लगी, तो पारी बैठ के। याद रखिएगा, किस प्रकार करने लगी, पारी बैठ के। अगला देखिए, दुयो बहू में के तनी बेसी चनफन हली। दोनों बहू में कौन ज़्यादा चनफन थी, यानी कि कौन ज़्यादा तेज तरार थी, तो जो छोटकी थी। याद रखिएगा, छोटकी यानी कि सेकंड वाली जो थी ज़्यादा चनफन थी, ज़्यादा तेज तरार थी। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है, मर्द के टान कौन जनी बाटे बेसी रहे हल। मर्द का जो ध्यान है किस जनी, कौन सी वाइफ पर ज़्यादा ध्यान रहता था, तो इसका आंसर है छोटकी पर। याद रखिएगा, छोटकी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था। कौन, उसका हस्बैंड यानी कि मर्द। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 में, बड़की गुंदली 4 में की में से दले हली। अब देखिए, 2 वाइफ है, जाहिर सी बात है दोनों मिल के तो रहेगी नहीं, दोनों में मन ही मन खटपट होता था। ऐसे में बड़की जो है, बड़की थोड़ी ज़्यादा जलनखोर थी, क्योंकि जलती थी, मर्द का टन बेसी था उस पर, छोटकी पर। तो बड़की जो है गुंदली 4 में, याद रखिएगा, तेल मिला दी थी, जिसके कारण जो चावल है कुटाया नहीं। जब चावल कुटाया नहीं तो छोटकी दूसरे के यहाँ से चावल मांगकर बनाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेल में से दले हली। 7 में देखिए, 4 नए कुटायल बादे छोटकी कौन ठीन से 4 लानले हली। अब चावल कुटाया नहीं, तेल मिला दिया गया था उसमें, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा दोसर घर से पैचा करके, यानी कि दूसरे के घर से पैचा करके लाई थी। कौन, छोटकी। 8 में देखिए, तनी जिराय के मर्दवा कहाँ नहल गेल हथ। अब खाना पीना खा लिया, जिराय के यानी कि थोड़ा सथाए के, यानी कि थोड़ा रेस्ट करके आराम करके मर्दवा कहाँ नहल गेल हल। तो मर्दवा जो है कहाँ नहाने गया था, ढोढा यानी कि तालाब जैसा नहीं होता है, तालाब से छोटा होता है, जहाँ पर पानी उतना नहीं होता है। याद रखिएगा, ढोढा नहाने गया था। अब देखिए, छोटकी पानी लाने कहाँ गई हली। अब मर्द ढोढा नहाने गया और छोटकी कहाँ गई थी, डाड़ी गई थी पानी लाने। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डाडी छोटा मोटा कुआं टाइप का होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, छोटकी जखन पानी लाने गेल हली, छोटकी गई थी डाड़ी से पानी लाने, तखन बड़की पलवा मसै के यानी कि इमली का पत्ता उसमें मिला के क्या बनाई थी, तो तीयन बनाई थी। याद रखिएगा, तीयन यानी कि सब्जी बनाई थी। और बड़की सोची थी कि इतना अच्छा सब्जी बनाएंगे कि जो हस्बैंड है, मर्द है, बहुत तारीफ करेगा और मुझ पर ध्यान देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो मर्द है यानी कि जो उसका हस्बैंड है खाया, लेकिन जो हस्बैंड है तारीफ तो करता नहीं, बदले में क्या कहता है कि ये जो तीयन है झोर से अच्छा तो सूखा हुआ बनता है। झोर यानी कि जो ग्रेवी टाइप का तुम बनाई हो, उससे अच्छा जो ड्राई में जो बनता है तीयन, वो अच्छा लगता है। तो ये सुनकर बड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है और बहुत कुछ कह देती है छोटकी के बारे में। अगला देखिए, बड़की की टैन के बेसल अली। अब देखा कि मर्द खाने लगा और बड़की जो है हुक्का टैन के बैठ गई थी। अब सोच रही थी कि तारीफ करेगा। तो याद रखिएगा, कि टैन के बेसल अली, तो हुक्का क्या हो जाएगा इसका आंसर, हुक्का पी रही थी। अगला देखिए, बड़की केकरा मार ली हली। तो बड़की जो है छोटकी को घिसिया मारी थी, एकदम बाल बिखरा दी थी, कपड़ा फाड़ दी थी। तो इसका आंसर है छोटकी के मार ली हली। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़की छोटकी से लड़ के कहाँ गेल हली। अंतिम प्रश्न है, बड़की जब छोटकी से लड़ी कहाँ चल गई थी, तो अपना बाप के घर चल गई थी। क्या आंसर हो जाएगा, अपन बाप घर। अब हम लोग शुरू करते हैं केतकी फूल का एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन देखिए, केकर राज्य छागर गोरखिया रहे हत। किसके राज्य में छागर गोरखिया रहता था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा नीलकमल राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, छागर गोरखिया के की नाम रहत। तो छागर गोरखिया का क्या नाम था, टेपा था। याद रखिएगा, क्या नाम था, टेपा था।
अगला देखिए, गोरखिया केतकी फूल कहाँ से पहले हत। गोरखिया को केतकी फूल कहाँ से मिला, कहाँ से पाया। तो एक दिन गोरखी करते करते देखा कि नदी में एक फूल बह रहा है, तो उसका मन नहीं माना, तो नदी में झाँप दे दिया यानी कि कूद गया और कूद के केतकी फूल को उठाया। केतकी फूल देखने में बहुत सुंदर था और उसका महक भी बहुत ही अच्छा था। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर में। गोरखिया सांझ पहर केतकी फूल के कहाँ रख देत। दिन भर गोरखी करता था और केतकी फूल अपने साथ रखता था। अब जब शाम होने लगता था, घर जाने लगता था, तो राजा के गोबर डिंगे यानी कि राजा का जो गोबर डिंगा होता है, जहाँ पर गोबर जमा किया जाता है, वहीं पर केतकी फूल को रख देता था। दिन भर साथ रखता था, लेकिन जो केतकी फूल है मलिन होता ही नहीं था, एकदम ताज़ा ही रहता था। अगला देखिए, राजा गोबर डिंगवे से केतकी फूल के उठाए लेल ही। केतकी फूल को कौन उठा ली थी गोबर डिंगा से, तो याद रखिएगा राजा की नौकरानी उठा ली थी। लेकिन जब केतकी फूल देखा नहीं है तो उसको कोई गम नहीं हुआ, कोई निराशा नहीं हुआ, अपना धुन में लगा रहने की गोरखी करता रहा। लेकिन राजा की नौकरानी लेकर राजा के पास पहुंची तो राजा देखकर मोहित हो गया, इतना सुंदर फूल। आगे आप लोग कहानी में पढ़े होंगे। अगला देखिए, राजा ठिन सब अले मैं तो के ना आयल हत। राजा के पास तो सब आया, लेकिन कौन नहीं आया था। जब नौकरानी राजा को केतकी फूल देता है तो केतकी फूल के ऊपर राजा मोहित हो जाता है और नौकरानी से पूछता है कि तुम इसको कहाँ पाई। तो नौकरानी क्या कहती कि गोबर डिंगा से इसको उठाए हैं। तो राजा एक एक करके सभी लोग से पूछता है, राज्य के सभी लोग से पूछता है, लेकिन कोई नहीं बताता है कि केतकी फूल को वहाँ रखा कौन था। तो राजा के पास सबको आया, लेकिन जो टेपा था नहीं आया था। तो टेपा को डाका लगा यानी कि बुलाया गया। आगे हम लोग देखते 7 में। पहले राजा टेपा से कौन बात कर ले हत। पहले राजा ने कि राजा नीलकमल जो है टेपा से कौन बात कहा, जो ये फूले जोड़ा ले आन। टेपा को कहा कि जाओ इस फूल का जोड़ा लेते आओ, ना आने पारले राज्य से निकाल देवो। यदि तुम नहीं लाया तो राज्य से तुमको निकाल देंगे। ऐसने दोसर फूल आने पार में आधा राज्य दे देवो। यदि इसी प्रकार दूसरा फूल ले आया तो तुमको आधा राज्य दे देंगे। अपन बेटी से बिहार देवो यानी कि अपना बेटी के साथ शादी भी करा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सभे बात राजा कहले हत। किससे कहा, तो टेपा से कहा था। आगे हम लोग देखते 8 में। अगला देखिए, टेपा के रास्ता खर्च खातिर राजा की देलत। तो टेपा को क्या दिया गया था, तो चूड़ा दिया गया था, यानी कि चूड़ा मिला था रास्ता खर्च के लिए। अगला देखिए, जब राजा का बात मानकर उसी तरह का केतकी फूल खोजने के लिए निकला तो सबसे पहले एक जंगल पहुंचा, बोन पहुंचा, और बोन में उसे कोई रोका। कौन रोका था, तो पहरेदार रोका था। याद रखिएगा कौन रोका था, पहरेदार। क्वेश्चन कहता है कि टेपा के बोन में के रोक लिहत, तो पहरेदार रोका था। अगला देखिए, बोने के रहे हली। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, बोने के रहे हली। तो जंगल में कौन रहती थी, तो एक राक्षिन रहती थी। याद रखिएगा कौन रहती थी, राक्षिन रहती थी। इसलिए पहरेदार रोक रहा था, उसको बोल रहा था कि तुम्हारा जान का खतरा है। तो जो टेपा है सोच रहा था कि वैसे तो राजा मारेगा ही, क्यों ना प्रयास किया जाए आगे चलने का। तो ऐसे में जो टेपा है जंगल में चल जाता है और राक्षिन से उसका मुलाकात होता है, और आप लोग पढ़े होंगे राक्षिन को मार भी देता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, टेपा राक्षिन के की कहले रहता, यानी कि राक्षसनी को क्या कह के संबोधित किया। जैसे ही राक्षसनी दौड़ी टेपा को खाने के लिए तो टेपा कहता है कि मौसी हामे लागो, तो मौसी कह के संबोधित किया था। याद रखिएगा क्या बोला था, मौसी। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, टेपा राक्षिन के केकर से मार ले थे। जो टेपा है राक्षसनी को किससे मारा, तो किससे मारा था, तो याद रखिएगा टांगा से। किससे मारा था, टांगा से। जैसे ही जो चूड़ा है राक्षसनी के मुंह में भर रहा था तो जो टेपा है टांगा से मारता है। अगला देखिए, टेपा राक्षिन के की काट देल हाथ। टेपा जो है राक्षसनी का क्या काट दिया था, तो कान। याद रखिएगा कान काट दिया था, कान काट के आगे बढ़ गेल हल है। अगला क्वेश्चन देखिए, राक्षिन के मारल बादे ऊ ठिन के राजा अपन कौन बेटी के बिहा टेपा से करे के बात करे हत। राक्षसनी को जब टेपा मार दिया तो वहाँ का जो राजा था अपनी कौन बेटी का शादी टेपा के साथ करना चाहा, तो इसका आंसर होगा छोट बेटी। आप लोग कथा में पढ़े होंगे, छोट बेटी का जो बिहा है टेपा के साथ करना चाहा। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दोसर राज्य में सब काहे कांदे हली। जब राक्षसनी को मारने के बाद टेपा जो है आगे बढ़ा तो एक नया राज्य में पहुंचा। वहां देखा कि सभी लोग रो रहा है। तो क्यों रो रहा था, तो इसका आंसर है राजा का बेटा मोर गेल हली। राजा का जो बेटा है मर गया था, इसलिए सभी लोग रो रहे थे। अगला देखिए, टेपा राजा के बेटा के कहाँ त्वेप दे।
टेपा जो है राजा के बेटा के कहाँ तोप दे, यानी कि कहाँ उसको भर देता है, कहाँ उसको गाड़ देता है। तो आप लोग कहानी में देखे थे कि जब राक्षसनी को मारा उसके बाद एक नए राज्य में पहुंचा और वहाँ देखा कि सभी लोग रो रहे हैं। तो क्यों रो रहे थे, तो याद रखना है, रो क्यों रहे थे, वहाँ का जो राजा था उसका बेटा मर गया था। जब राजा का बेटा मर गया तो पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो इसको जिंदा करेगा उसको एक हिस्सा दे देंगे, राज्य का एक हिस्सा दे देंगे और अपना बेटी का भी शादी उसके साथ करा देंगे। यदि जिंदा नहीं करा पाया तो उस वेद को भी मार देंगे। तो इसका आंसर है देखिए। तो टेपा सोचा मरना तो वैसे भी है, राजा के पास केतकी फूल लेके नहीं गए तो मारेगा, तो क्यों नहीं रिस्क ले लेते हैं। तो टेपा योजना बनाया, योजना के मुताबिक उसको शमशान में गड़ दिया, शमशान यानी कि शमशान घाट में उसे तोप दिया यानी कि गड़ दिया। राजा के बेटा के शमशान में टोपल बांधे टेपा की करे, जब शमशान यानी कि शमशान घाट में उसको गड़ दिया तो एक डूबा, कांसा का डूबा लेकर और एगो ठूठना लकड़ी लेकर नुका गया यानी कि छुप गया। कांसा का डूबा यार एगो ठूठना लेके नुकाया जा है। अगला देखिए, रात के डाकिन की चिन्ह सब राजकुमार के की सुंघा के बचाए देहत फिर मोरा देहत। अपना योजना के मुताबिक जब राजकुमार को जमीन में गाड़ दिया, दफना दिया, तो रात को डाकिन किचिन आया, यानी डाकिन मतलब डाकिनी एक तरह का डायन बोल सकते हैं, और किचिन यानी कि किचलिन। जब देखा कि दोनों आया और एक जड़ी सुंघा के उसको जिंदा कर देता है, फिर खेल लेता है उसके साथ, फिर जड़ी सुंघा के उसको मोरा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़ी। क्या हो जाएगा, जड़ी सुंघा के बचवे फिर उसको मोरा देता है। अगला देखिए, जब उस राजकुमार को जिंदा कर दिया तो आगे बढ़ा तो एक जंगल पहुंचा जहां पर एकदम घनघोर जंगल था। टेपा अडकुचल बोने में की देखे, तो उस जंगल में क्या देखता है कि एक बेटी छुआ ढेलुआ झुकी यानी कि झलुआ झूला में झुक रही है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, टेपा बेटी छुआ देख के की बुझे पा रहे, तो बेटी छुआ को देखने के बाद वो क्या सोचता है कि राक्षसिन की बेटी लागे, यानी कि राक्षसनी की बेटी लग रही थी। 21 में देखिए, राक्षस राक्षसनी की बेटी केकर संग गहना गुड़िया लेके भाग जाए। तो जो राक्षसनी की बेटी थी, राक्षसिन की बेटी थी, किसके साथ गहना गुड़िया लेकर भाग जाती है, तो याद रखिएगा टेपा के संग भाग जाती है। कौन, राक्षसनी की बेटी। अगला देखिए, के अपन बुद्धि से राक्षस और राक्षसिन के मार दे है। कौन अपना बुद्धि से राक्षस और राक्षसनी को मार देता है, तो टेपा जो है अपना बुद्धि से राक्षस और राक्षसनी को मार देता है। आगे हम लोग देखते हैं 23 में, केतकी फूल केकर ठीन रहे। केतकी का फूल किसके पास देखा था, तो राक्षसनी का बेटी के पास, याद रखिएगा राक्षसिन के बेटी थी। 24 नंबर में देखिए, अब देखिए यहाँ से कहानी रिवर्स ले रहा है। आप लोग अभी तक देखे कि केतकी फूल सबसे पहले किसके पास था, टेपा के पास, टेपा के पास था, उसके बाद राजा के पास गया, राजा बोला कि इसी तरह का एक और केतकी फूल लाओ, तो टेपा कहाँ गया था, टेपा सबसे पहले एक जंगल गया था और उस जंगल में राक्षसनी को मारा, जंगल में राक्षसनी को मारा। राक्षसनी को मारने के बाद वहाँ का जो राजा था उस अपनी बेटी का शादी टेपा के साथ कराना चाहा, लेकिन उस समय नहीं किया था, आगे बढ़ा। फिर जाके एक सेकेंड राज्य में गया, वहाँ पर राजा का बेटा को जिंदा किया, याद रखिएगा राजा के बेटा को जिंदा किया। फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो एक राक्षसनी की बेटी के साथ शादी किया। तो पूरे कहानी में 3 राजा, याद रखिएगा 3 राजा था, एक नीलकमल, सेकंड जो जंगल राक्षसनी को मारा वहाँ का जो राजा था, और थर्ड जिसका बेटा को जिंदा किया। तो 3 राजा था और अंत में राक्षसनी की बेटी के साथ भी शादी किया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहल राजा ठीन की हल है, तो पहला राजा के ठीन क्या था, एक सोना का मुंगरा। बेटी कहती है कि पिताजी के पास एक सोना का मुंगरा है, उसको भी मांग लो विदा होते समय, तो क्या था, सोना का मुंगरा। अब देखिए, के झन यानी कि कितने लोग, के झन हाथी में बैठ के घर घूमे, तो कितने लोग हाथी में बैठ के घर घूमा, तो याद रखिएगा कौन कौन घर घूमा, एक टेपा, दूसरा कौन, पहला राजा की बेटी, उसके बाद तीसरा एक और राजा की बेटी थी जहाँ पर राजकुमार को जिंदा किया, और चौथा जो है राक्षसनी की बेटी, यानी कि 4 जन हाथी में बैठ के रिटर्न होता है। आगे देखिए, पहल राजा नीलकमल केतकी फूल पाए के की करे। पहल राजा यानी कि जो पहला राजा था नीलकमल, केतकी फूल को पाकर क्या किया, तो राजा खुश हो जाता है, अपन बेटी संग टेपा के बिहा करा दे, बेटी का शादी करा देता है टेपा के साथ, आधा राज दे दे, यानी कि इनमें से सभी। 28 में देखिए, टेपा सभी जगह कैसे सफल हो, टेपा सब जगह कैसे सफल हो जाता है, तो अपना बुद्धि बल और हिम्मत से, याद रखिएगा अपना बुद्धि बल और हिम्मत से।
अगला देखिए, केतकी फूल लोक कथा में टेपा केगो बिहा कर ले हत। तो कितना शादी किया? तो देखिए कहानी के मुताबिक तो 3 शादी किया, कहानी के मुताबिक 3 शादी किया, लेकिन जो स्टोरी में दिया गया उसका रियल अर्थ निकाले तो 4 शादी हो जाएगा। देखिए कौन कौन। सबसे पहले देखिए राजा नीलकमल की बेटी, उसके बाद राक्षसनी को जहाँ मारा उस राज्य की बेटी से, उसके बाद एक और जहाँ का राजकुमार जिंदा किया उस राज्य की बेटी से, उसके बाद राक्षसनी एक और राक्षसनी की बेटी थी। तो इस हिसाब से देखिए कुल 4 शादी हुआ था, लेकिन कहानी में 3 ही दिया है, तो आप लोग आंसर 3 ही कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 30 में, केतकी फूल में केगो राजा के जिक्र करल गेले। केतकी फूल में कितने राजा का जिक्र किया गया? 3 राजा का। अभी बताएं, एक राजा नीलकमल, दूसरा राक्षसनी जिस राज्य में रहती थी, और तीसरा जहाँ का राजकुमार को जिंदा किया। तो इस प्रकार से कुल 3 राजा का जिक्र किया गया है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं खूटा भीतर चिया गोटा का MCQ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एकर में के एगो चिया गोटा पायल हत। इनमें से कौन एक चिया गोटा पाया था? तो याद रखिएगा कौआ एक चिया गोटा पाया था। अगला देखिए, कौआ केकर ऊपर बैठ के चिया गोटा खाए हले। कौआ किसके ऊपर बैठकर चिया गोटा खा रहा था? तो याद रखिएगा खूटा के ऊपर, और चिया गोटा नीचे चल गया था, यानी कि खूटा में समा गया था। 3 नंबर देखिए, चिया गोटा कहाँ समाई गेल। तो चिया गोटा जो है खूटा में, चिया यानी कि इमली का जो दाना होता है, खूटा में समा गया था। 4 में देखिए, चिया गोटा निकाले खातिर कौआ सबसे पहले कहाँ गेल। चिया गोटा को निकालने के लिए जो कौआ है सबसे पहले किसके पास गया था? तो सबसे पहले देखिए बढ़ी के थिन गया था। बढ़ी यानी कि जो लकड़ी का काम करता है, तो बढ़ी को कहा कि जाके खुट्टा को फाड़ो और चिया गोटा निकाल दो, लेकिन बढ़ी जो है फटकार दिया कि जाओ हम नहीं सुनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ी ठीन। बढ़ी कौआ बात ना सुनल बादे कौआ केकर ठीन गेल हत। जब बढ़ी कौआ का बात नहीं सुना तो कौआ किसके पास गया? तो कौआ गया था राजा के ठीन यानी कि बढ़ी को दंड दिलाने के लिए, लेकिन राजा उसका बात नहीं सुना। आगे हम लोग देखते हैं, कौआ के बात राजा ना सुनल बादे कौआ केकर ठीन गेल हले। सबसे पहले गया था बढ़ी के ठीन, बढ़ी भी उसको दुत्कार दिया, भगा दिया। उसके बाद गया किसके पास? राजा के पास, राजा भी नहीं सुना। उसके बाद गया सांप के पास, यानी कि सांप ठीन, और सांप को कहा कि जाके राजा को दसो, मेरा बात सुना नहीं। तो सांप भी इग्नोर कर दिया, यानी कि बात नहीं सुना। 7 में देखिए, कौआ कौन सांप ठीन गेल हत। कौआ कौन सांप के पास गया था? तो सांप का नाम था, याद रखिएगा, सांप कौन सा सांप? नाग सांप। याद रखिएगा नाग सांप के पास निहोर करके, यानी कि विनती करके कहा। 8 में देखिए, सांप कौआ के बात ना सुनल बादे कौआ केकर ठीन गेल हत। सांप भी नकार दिया, इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। उसके बाद कौआ किसके पास गया? तो कौआ किसके पास गया था? डांग ठीन, लाठी के ठीन। याद रखिएगा किसके पास गया? डांग यानी कि लाठी के पास। लाठी को कहा कि जाके सांप को मार, लेकिन डांग भी इग्नोर किया। आगे हम लोग देखते हैं, कौआ के बात डांग ना सुनल हत, ओकर बाद कौआ राइक के केकर ठीन गेल हत। कौआ का बात भी डांग यानी कि जो डंडा है नहीं सुना, तो गुस्सा के मारे किसके पास गया? तो याग ठीन। किसके पास गया था? याग ठीन। इस कर्म को आप लोग याद रखिएगा किसके किसके पास जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखिए आयगो। याद रखिएगा आयगो कौआ के बात ना कैन दिल, यानी कि याग भी कौआ का बात नहीं ध्यान से सुना, एकदम इग्नोर कर दिया। ओकर बाद कौआ केकर ठीन चल गया। याग भी जब इग्नोर किया तो उसके बाद किसके पास गया था? पानी के पास। किसके पास गया था? पानी के पास। 11 में देखिए, अगला देखिए, पानी कहाँ हली। पानी कहाँ था? तो याद रखिएगा गड़िया में। गड़िया यानी कि एक तरह छोटा मोटा पोखर जैसा होता है, गड़िया यानी कि पोखर में। कौआ के बात पानी ना सुनल हत, ओकर बादे कौआ केकर ठीन गइल हत। अब पानी भी इग्नोर किया, तो पानी जब वो बात नहीं सुना तो किसके पास गया था? तो हाथी के पास गया था। बोला कि हाथी पानी को एकदम घिटोर दो, यानी कि गंदा कर दो, लेकिन हाथी भी उसका बात नहीं सुना था। 13 में देखिए, कौआ के बात हाथी ना सुन ले रहत, ओकर बाद कौआ केकर जुगुन गेल हत। तो हाथी जब इनकार कर दिया, यानी कि इग्नोर कर दिया, तो लुत्ती के पास गया। किसके पास गया था? लुत्ती के पास। अब देखिए अगला है, कौआ के बात लुत्ती नाय मानल बादे कौआ लुत्ती से की कही। जब देखा कि इतना छोटा सा जीव मेरा बात नहीं मान रहा है, तो कहता है कि एक के बीच के तोहनियों के खेबो। कह रहा है कि एक एक करके सभी को खा जाएंगे, सभी को चुन चुन कर खा जाएंगे। कौन कहता है? कौआ कहता है।
तो लुत्ती डर जाती है। कौआ के बात सुन के डराए गेल हत, तो कौन डर जाता है? लुत्ती। अगला देखिए, लुत्ती कौआ संग सबसे पहले के कठिन गेलत। लुत्ती डर के मारे कौआ का बात मान लेता है, तो सबसे पहले कौआ के साथ किसके पास गया? कौआ के साथ हाथी के पास गया, क्योंकि सबसे पहले हाथी मना किया था। तो हाथी को बोलता है कि तुम्हारा सूंड में घुस जाएंगे, तो हाथी भी सोचा परेशान कर देगा यदि घुस गया, तो कौआ का बात मान लेता है कौन? हाथी। लुत्ती हाथी से की कही, लुत्ती जो है हाथी से क्या कहता है? कहता है कि तोर सूढ़े में ढुकबो, यानी कि तुम्हारा सूढ़ में घुस जाएंगे। 18 में देखिए, अगला देखिए, लुत्ती की बात मान अकबका के हाथी केकर ठिन जाए। लुत्ती का बात मान गया अकबका, यानी कि एकदम परेशान होकर किसके पास गया था? तो पानिया ठिन, यानी कि पानी के पास गया, क्योंकि कौआ बोला था हाथी को मदद करने के लिए पानी को घिटो दो, लेकिन हाथी इग्नोर कर दिया था, तो किसके पास गया? पानी के पास। अगला देखिए, हाथी जो है पनिया से की कहे, पानी से क्या कहता है? कहता है कि तोरा हिंडेर के घिटेर कर दबो, यानी कि तुमको पूरा गंदा कर देंगे। 20 में देखिए, पनिया सुन के केकर से रहम करे की बात करे। पानी जब सुना कि हाथी हमको घिटोर देगा, तो रहम करने के बाद किससे कहता है? तो हाथी से कहता है। याद रखिए, किससे कहता है? हाथी से। 21 में देखिए, पनिया केकर से माफ़ी मांगे। पानी किससे माफ़ी मांगता है? तो कौआ से माफ़ी मांगता है। किससे माफ़ी मांगता है? आप लोग कहानी पढ़िएगा, उसमें कौआ से माफ़ी मांगता है। पनिया कौआ से माफ़ी मांग के, पनिया कौआ से माफ़ी मांग के केकर ठिन चल गेल हत, तो पानी माफ़ी मांग लिया और किसके पास गया? तो एक ठिन, किसके पास गया? अग्नि के पास। 23 देखिए, पानी के आते देख के डराए गेल। पानी को आते देख कौन डर गया? तो याद रखिएगा, जो आग है, ये आग डर जाता है। 24 में देखिए, आग कौआ संग कहाँ सोझा गेल। ये आग जो है कौआ के साथ कहाँ सोझा गया, यानी कि कहाँ चल दिया? तो डांगे जुगुन, डंडा के पास चल दिया। कहाँ चल दिया? रिवर्स हो रहा कहानी, याद रखिएगा। 25 में देखिए, डांगे आगे के डर है, डांगे जो है आग के डर से छमुआ गेल, एकदम डर गया। तकर बाद कौआ संग केकर जुगुन गेल हत। डांग जो है डंडा डर जाता है किससे? आग के डर से। उसके बाद कौआ के साथ किसके पास गया? तो याद रखिएगा, सांप के जुगुन। सांप जुगुन यानी कि सांप के ठिन गेल हत। सांप डेर के कौआ संग केकर जुगुन सोझा गेल। अब सांप देखा कि डंडा आ गया, डंडा यदि चल गया तो सांप मर जाएगा, तो डर गया। तो कौआ के साथ किसके यहाँ सोझा गया, चल गया? तो इसका आंसर है राजा जुगुन, राजा के पास गया था। कौन? सांप। 27 में देखिए, सांप के बात सुन राजा केकरा डाके। अब देखा सांप आ रहा है, डस लेगा तो मर जाएगा राजा, तो इससे अच्छा सांप का बात मान लेते हैं। तो किसको डाका? सांप का बात सुनकर किसको बुलाए? तो बढ़ी के। याद रखिएगा, किसको बुलाया था? बढ़ी के। अगला देखिए, खूटा के फायर देल बाद चिया गोटा ठोरे लेके खुशी खुशी उड़ गेले। तो इनमें से कौन चिया गोटा को लेकर उड़ गया? तो कौआ। याद रखिएगा, कौन उड़ा था? कौआ। देखिए, बढ़ी केकर से खूटा फाड़े। बढ़ी किससे खूटा फाड़ता है? तो टांगा से। याद रखिएगा, किससे खूटा फाड़ता है? टांगा से। आज का अंतिम प्रश्न है, खूटा फाटल बादे, यानी कि खूटा जब फट गया उसके बाद जो सूखा लकड़ी बचा, सूखल काठे लेके के घर घूरे, तो कौन लकड़ी को लेकर घर रिटर्न होता है? तो बढ़ी। याद रखिएगा, कौन रिटर्न होता है? बढ़ी। तो इस प्रकार से हम लोग खोरठा लोक कथा का 10 लोक कथा में 9 लोक कथा का हम लोग MCQ देख लिया। एक मात्र बचा है लुरगर बेटी छुआ, उसका भी MCQ बहुत जल्दी हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।